नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी फॉरेस्ट गार्ड 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम जनरल साइंस और जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आपको आगामी एचपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होगा 7 नवंबर 2021 को, उसमें काफ़ी ये क्वेश्चन काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला प्रश्न है, पीएच ऑफ ए बेस इज, क्षार की पीएच कितनी होती है? तो ये होती है ग्रेटर देन 7। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन आई इमेज इज फाउंड एट, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका रेटिना में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेजिटे हाइड्रोजीनीकरण द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में त्रिअबंध है तो इसे क्या कहते हैं? इफ ए हाइड्रोकार्बन हैज़ ट्रिपल बॉन्ड इट इज़, तो ये होते हैं आपके अल्काइन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो यह है आपका ब्रोमीन, और मेटल में आता है आपका मरकरी। ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स आर, हरे पौधे पोषण के विषय में। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सोपोसी है ये। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बोमेन संपुट निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऑप्शन बी, ब्रिक में, किडनी में पाया जाता है ये। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द इमेज फॉर्म्ड बाई कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, तो ये होती है आपकी बिजली प्रतिरोध का माप होता है आपका ओम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? जो व्हीकल्स में जो लगे होते हैं मिरर पीछे देखने के लिए, तो वो होते हैं आपके ऑप्शन सी, कन्वेक्स मिरर होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो शेविंग मिरर होते हैं वो होते हैं आपके कनकेव। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो इसमें है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और सबसे छोटा जो है आपका क्षेत्रफल में वो है आपका गोवा स्टेट। अगला प्रश्न है, श्री कुलदीप नैयर का संबंध किससे है? तो ये है आपका पत्रकारिता से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपकी चंद्रताल लेक है, ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी कोलंबस ने। 1498 में ये खोज कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये 2013 का एग्जाम है, उस टाइम थे आपके बान की मून, और अभी जो प्रेजेंट में है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री कौन है? तो ये 2013 का था, तब थे आपके ठाकुर सिंह भरमौरी, और अब अभी जो प्रेजेंट में है वो है आपके राकेश पठानिया, फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं हिमाचल के। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दूध उत्पादन से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव का किसने आरंभ किया? तो ये किया था आपका डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रसोई गैस में विशेष गंध किसके कारण होती है? तो ये होती है आपकी मर्केपेटोइथेनॉल द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका चायल में। ऑप्शन डी, और ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा तेजाब पाया जाता है? तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मिथेनोइक एसिड, और इसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स? तो ये हैं आपके ऑप्शन डी, फॉरेस्ट हैं, यानी कि वन है, जिनको हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? 1984 में ये ट्रेजेडी हुई थी भोपाल गैस, तो इसमें थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेचर ए बुक टाइटल नेचर वॉच इज रिटन बाई, तो ये लिखी गई थी आपकी खुशवंत सिंह द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी रेड पांडा है। WWF का जो प्रतीक है लाल पांडा। अगला प्रश्न है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, तो ये है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो यह है आपका जुजुराना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन से बांध का जल भंडार प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका पौंग डैम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये। अगला प्रश्न है, वे जगह जहाँ पर जानवरों को उनके प्राकृतिक स्थान पर सुरक्षित किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं आपको अभयारण्य यानी कि सेंचुरी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, खैर के 2000 पौधे उगाने के लिए कितना बीज चाहिए यदि बीज अंकुरण 80% हो और 10 ग्राम में 20 बीज आते हो? तो 71 का मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। तो ये होगा आपका 1 kg यानी कि ऑप्शन बी 1 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सदाबहार है? तो 72 का जो क्वेश्चन आंसर है ये है आपका ऑप्शन ए देवदार का जो वृक्ष है वो सदाबहार होता है। ये आपसे पूछे रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, जो खासकर फॉरेस्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको रिपीट भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मिट्टी का तेल। बाकी ये सभी वन से उत्पादन होता है गोंद, बिरोजा और प्लाईवुड का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सबसे निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सबसे अच्छा चारा देता है? तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कचनार का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष से बिरोजा निकाला जाता है? तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये थे आपका वनों के बचाव के लिए ये आंदोलन किया गया था। 1973 में ये आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर में 8 गुणा 5 मीटर की दूरी पर चील की पौधारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 250। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेड़ जंगली फल प्रदान करते हैं? तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, काफल, रूबस और फेगड़ा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट पार्ट टू बी प्रोड्यूस, सूक्ष्म जीव मृत पौधों के हिस्सों पर प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ह्यूमस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का नाम किस किताब में प्रकाशित होता है? तो ये होता है आपका रेड डाटा बुक में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि जो भी पौधों की प्रजातियां लुप्त होने लगती हैं, जो उनका बायोडाटा होता है वो होता है आपका रेड डाटा बुक में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और ये इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको आने वाले फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम 7 नवंबर 2021 को होगा उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।